हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। आज हम बात करेंगे 2016-2021 की जो वेटिंग लिस्ट है उस वो कब तक क्लियर होगी और क्या कोर्ट जाना चाहिए। यहाँ पे दो जगह बच्चे बटे हुए हैं। कुछ बच्चे लगभग 2-4% ऐसे हैं जो कोर्ट में जाने की बात करते हैं, जबकि जो 90% से भी ज़्यादा बच्चे हैं वो कोर्ट जाने की बात नहीं करते। हम दोनों पक्षों को सुन चुके हैं और आपके सामने कुछ बातें रखेंगे, कुछ चीज़ें रखेंगे। कभी कभी मुझे भी लगता था कि हाँ यार, कोर्ट जाना बहुत बेटर ऑप्शन है एकदम से, लेकिन चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी पड़ेंगी दोस्तों। नंबर एक तो जो आपको लीड कर रहे हैं, इनकी मेहनत को आप मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कह सकता है कि इनकी मेहनत नहीं है, ये मेहनत नहीं कर रहे हैं। अब पहले एक चीज़ देखना, ये शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश में गए, उसके बाद यहाँ पे डाकघर में ये आरटीआई वगैरह डालने के लिए गए, यहाँ पे इन्होंने ट्विटर पे भी अभियान चलाया। उसके बाद ये आपके लखनऊ में आ, दिनेश शर्मा जी से मिले हैं और वो लोगों से मिले हैं। तो इतने सारे इन्होंने ज्ञापन दिए। यहाँ पे आपका न्यूज़ में भी आया था कि टीजीटी पीजीटी के लगभग 8,000 अभ्यर्थियों को होनी है काउंसलिंग इसके साथ में। और ये आपके यहाँ पे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी मिले थे। इसके साथ साथ ये दोनों ही पार्टियों के लोगों से मिल रहे हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इनकी मेहनत में तो कोई कमी नहीं कह सकते कि इनकी मेहनत में कोई कमी है। इतने ये लोगों से मिल चुके हैं, उनको ज्ञापन दे चुके हैं और इनको आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं उसके बाद में क्या होगा कि जो आपके हाँ जो आपके बीच में जो चीज़ आ रही है वो है 13(3) का नियम। अब यहाँ पे कुछ बात आती है। तो 2013 में जो बच्चे कोर्ट में गए थे, वहाँ पे दोस्तों समझो क्या चीज़ थी। मैंने बहुत अच्छे डिटेल में ये बात समझी है और जो 2013 के बच्चे उनसे बात की है, तो वहाँ पे ये चीज़ थी कि बोर्ड ने क्या किया था, चयन बोर्ड ने क्या किया था। जैसे सपोज करो आपकी 100 वैकेंसी है, तो 100 वैकेंसी में से उन्होंने 90 ही रिजल्ट आउट किया था, 10 बच्चों को उन्होंने ऐसे ही रख दिया था। तो एक चीज़ होती है वेटिंग। वेटिंग का मतलब था अगर वे 100 बच्चों को ज्वाइनिंग दे देते, उसके बाद में 10 बच्चों को कहते कि आप वेटिंग में हैं। उन्होंने पहले ही 90 बच्चों को ज्वाइनिंग दी और 10 बच्चों को, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, लगभग 600 ऐसे बच्चे थे जो इस कम करने की वजह से, मान लो पहले तो 100 पे निकाल दिया वैकेंसी और बाद में उन्होंने 90 को ज्वाइन दे दी है और 10 को नहीं दी है। उनको कह दिया कि आप वेटिंग वगैरह में बता दिए एक तरह से, लेकिन वो वेटिंग नहीं थी, क्योंकि वो तो जो अध्याचन था, जो उन्होंने नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स लेने थे वो ही लिए थे, उससे भी कम लिए थे वो लेने थे। जैसे अब यहाँ पे आपके 12,000 के आसपास हैं, अब वो क्या करें, 10,000 को ज्वाइनिंग दे दे, 2,000 को रख दे, तो वो जो 2,000 बच्चे बचे वो कोर्ट में जाते हैं, वो केस लड़ते हैं। तो वो वाला मामला था। थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 2013 का जो मामला था वो वेटिंग को लेके नहीं था। वो वेटिंग में बाद में माने गए या कुछ भी था, वहाँ पे उन बच्चों को फ्रेश लिस्ट से ही बाहर कर दिया गया था, जबकि वो उसमें फ्रेश लिस्ट में आने वाले थे, तो वो वेटिंग वाले नहीं थे जैसे कि आप लोग हैं। दूसरा, अब जब इन सब ने आदेश दे चुका है, आपको पता है कि जो हमारा बोर्ड है उसने भी क्या नाम कि आपको गवर्नमेंट को कई बार लेटर लिखे हैं, उनको पूछा है कि आप मतलब ये 13(3) का नियम हटा दीजिए, इसमें जो ये DIVS है इसको निदेशालय कर ले, एक वर्ड को हटाना है। तो उसके लिए कई बार उन्होंने भी कह लिया है, लेकिन हो सकता है उस टाइम तक जब ये दिया गया, जब तक वेटिंग की कोई प्रक्रिया चली नहीं थी। अब जैसी गवर्नमेंट बनेगी, यहाँ पे जो MLC हैं जो आपके, वो भी आपके हक में हैं, वो भी आपकी बात कर रहे हैं। तो अभी मेरा ये मानना है और 100% मैं कह सकता हूँ कि अभी कोर्ट में जाना जल्दबाजी होगा। अगर 10 मार्च की बात करें, 10 मार्च के बाद एक महीना रुकना पड़े, मार्च में आपको कुछ न्यूज़ नहीं मिलती है, और तो फिर अप्रैल में, मार्च के बाद अप्रैल में मोस्टली आप सबको फिर आप एक साथ जाएंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। आप पता लगा 10 बच्चे कोर्ट में जा रहे हैं, ना तो वो अच्छे वकील खड़ा कर पाएंगे, ना वो अच्छे से उस चीज़ को डिफाइन कर पाएंगे। तो अगर सब एक साथ मिलके कोई काम करेंगे तो उसमें निश्चित सफलता मिलने की गारंटी होती है। और रही बात इन जो आपको लीड कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि इनकी मेहनत में कोई भी कमी है। मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इधर भी जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, खर्च भी होता है अपना भी, आप मान सकते हैं। और अभी एक वीडियो आई थी कि आपको कोर्ट में जाना चाहिए, मैं उन सर का बिल्कुल आदर करता हूँ और अच्छे लोग मतलब कि अच्छी तरीके से उनको जानता हूँ कि उन्होंने भी एकदम से थोड़ी वीडियो बना ली, उनको थोड़ा सोचना चाहिए था। कोर्ट में जाने का मतलब है आपके पास में आधार होना चाहिए, बहुत अच्छे से प्रूफ होने चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं 2013 की, वो अलग मामला था, चाहे आप किसी 2013 वाले से पूछ लेना, वो मैं बता चुका हूँ कि क्या किस तरीके से था, आपका अलग चीज़ें हैं।
और ये आपका जो सचिवालय है ये भी चाहता है, निदेशालय भी चाहते हैं कि जो आपकी वेटिंग वाली चीज़ है वो उनके थ्रू हो जाए, काउंसलिंग के थ्रू हो जाए। और आपने एक चीज़ और भी नोटिस की होगी दोस्तों, अभी अभी हिंदी पीजीटी का जो संशोधित रिजल्ट आ चुका है, तो आज प्रक्रिया तो चल रही है। और अब जो आपके नेता लोग हैं जैसे विक्की खान जी हैं, इन्होंने भी आपकी बात करनी स्टार्ट कर दी है। मैंने पहले इनकी चीज़ों में देखा तो शायद मुझे उस स्तर तक का जो मेहनत होनी चाहिए थी वो नहीं लगी कि वेटिंग के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयास स्टार्टिंग में किया हो। अब वो कह रहे हैं कि वेटिंग का मामला वो 10 मार्च के बाद वो भी उठाने वाले हैं। तो आपको सबको एक साथ लेके चलना है, चाहे वो विक्की खान हो, चाहे आपके धर्मेंद्र यादव जी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोर्ट जाने वाले भी हैं, इन सबको एक होना चाहिए ताकि आपको एक जगह आपकी यूनिटी हो सके। एकता में बहुत शक्ति होती है। और अगर आप छिन भिन रहेंगे, 10 बच्चे इधर चलेंगे, 100 बच्चे इधर चलेंगे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कोर्ट में ये तो पक्का है कि ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी फर्स्ट हियरिंग में ही आपको एकदम से आदेश दे दिया जाएगा, कुछ हो जाएगा। हो सकता है कम से कम भी अगर वहाँ पे लगी 2-4 हियरिंग में भी 5-6 महीने चले ही जाएंगे। तो अगर आपको पहले से ही यहाँ पे पता है कि आप बहुत ही छोटा सा काम है जो करना है, जो कि गवर्नमेंट को करना है, और आपके एमएलसी आपके साथ में है, तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए। जब आपने इतना इंतज़ार कर लिया है तो 1 महीना या 2 महीना इंतज़ार अगर आप और कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्योंकि कोर्ट में जाने पर भी ये 100% कोई प्रूफ नहीं है कि आपको वहाँ पे जाने पर एकदम कम से कम 5-6 हेयरिंग होंगी और 1-1 महीने की हेयरिंग भी होने लगी, तो सोच लो कि 6 महीने तो मिनिमम आपके जाएंगे जाएंगे। तो 1 या 2 महीना आप रुक जाइए। 2013 की जो बात करते हैं, मैंने पूरा अध्ययन किया है, वो अलग मामला था, और 2021 और 2016 वालों का बच्चों का अलग मामला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको सब जगह से पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं, एक जगह रहिए। अगर कोर्ट भी जाना है तो सब एक साथ जाएंगे तो ही फ़ायदा है। क्योंकि इतना पैसा जो कोर्ट में लगेगा, जो वहाँ पे आप वकील खड़े करेंगे, 3-4 वकील खड़े करेंगे, तो वहाँ पे बहुत खर्च होता है। और कोई 10-20 बच्चे उसको सहन नहीं कर सकते, वहन नहीं कर सकते। और ऐसा ना हो कि कोई कोर्ट में जाके सब बच्चों का थोड़ा नुकसान कर दे। अगर कोर्ट जाएंगे तो मार्च अप्रैल के आसपास, मार्च जैसे ही ख़त्म होता है, 1-1.5 महीना होता है, उसके बाद में सब एक साथ जाएंगे। और मैं भी आपके लिए कोर्ट जाने वालों के सपोर्ट में ही वीडियो बनाऊंगा अप्रैल के आसपास जाके। आप चिंता मत करें। लेकिन इतना अगर आश्वासन दिया गया है तो आप रुकिए। इन लोगों की मेहनत जो है वो दिख रही है, फ़ोटोज़ से दिखती कि हाँ इन्होंने ज्ञापन दिया है, ट्विटर पे अभियान चलाया है, और सबको रोज़ कंट्रोल करना। कोई ना कोई कहता है कि कोर्ट में चलो, तो उनको फिर एक एक को बताना कि क्या चीज़ें हैं, क्या कमियां हैं। और जहाँ पे भी जूम मीटिंग होती है वहाँ पे कोर्ट जाने वाले और नहीं जाने वाले दोनों को आपस में बहस करनी चाहिए, एक पॉजिटिव वे में बात करनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि अभी कोर्ट में जाना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि आपके पास 100% आधार कोई चीज़ नहीं है। और वहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं है कि जाते ही आपको वहाँ पे सफलता मिलने वाली है। और मैं बता चुका हूँ कि चयन बोर्ड भी और निदेशालय भी चाहते हैं कि 13(3) का नियम खत्म हो, उनकी भी सिरदर्दी कम हो। और अब बड़े बड़े लोग भी आपकी बात करने लगे हैं, जिनकी बात निदेशालय चयन बोर्ड मानता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि वेटिंग आपकी आप काउंसलिंग के माध्यम से होने के भी बहुत चांस हैं। और 1-2 महीना अगर आप रुक जाते हैं तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है। जब इतना रुक गए तो 1-1.5 महीना और रुक जाइए। वैसे भी तो आप वेटिंग में ही हैं, आप कोई फ्रेश कैंडिडेट तो हो नहीं। फ्रेश कैंडिडेट भी अभी तक नहीं गए, तो आप उनसे पहले कैसे जाने की उम्मीद रखते हो। धन्यवाद, ये थी वीडियो। आप इसमें नीचे अपने कमेंट बॉक्स, मैंने एक चीज़ पहले भी कहा था कि आप सब लोगों से जुड़िए, है ना। कोई सिविक्स का है, कोई हिंदी का है, कोई इंग्लिश का है, तो अपने अपने ग्रुप बना के आप उसमें भी कनेक्ट रहिए। क्योंकि इनसे भी आपको हेल्प मिलने वाली है। अगर DIOS के माध्यम से भी होता है तो वहाँ पे अगर आप एक दूसरे से लिंक हैं तो आपको वहाँ पे भी बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो ध्यान रहे कि आप अपने ग्रुप्स बनाएं, अपने लोगों से जुड़ें, एक दूसरे से जुड़ेंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। आप अकेले अकेले भागेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। और सबका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कोर्ट में जाने वाला हो, चाहे वो कोर्ट में ना जाने वाला हो, उसको समझाया जाए, ये चीज़ें बताई जाएँ। अपने हित को छोड़ के आप दूसरों के हित के बारे में अगर सोचोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और कुछ ऐसे पक्ष होने चाहिए जिनको सुनने के बाद में एकदम से लोग विश्वास कर सकें, चीज़ों को समझ सकें। आप सब पढ़े लिखे हैं, आप टीचर बनने वाले हैं या बन ही गए। मेरी नज़रों में तो आप टीचर्स ही हैं। क्योंकि 1-2 नंबर से 1-2 क्वेश्चन से जो रह जाता है उसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं, वो किस्मत की थोड़ी सी बात हो सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, काफ़ी बड़ी वीडियो रही है। और मैंने जो समझाने की कोशिश की है, मेरा दोनों पक्षों से यही आग्रह है कि थोड़ा एक यूनिटी रखें, अभी थोड़ा सब्र और रख लें। क्योंकि ये तो है कि
बोर्ड ने भी कई बार प्रयास किया है सरकार के थ्रू कि इस नियम को चेंज किया जाए। तो अगर अब हमारी बात हो जाएगी, फ्रेश कैंडिडेट कंप्लीट हो चुके होंगे, तो हम सारे जाके चाहे धरना देना है, चाहे कुछ भी करना है, दबाव बनाना है तो बना सकते हैं, क्योंकि अब फ्रेश वाले, समायोजन वाला कंप्लीट हो चुका है, फ्रेश वाले जा चुके हैं, तो वेटिंग वाली बात रहती है। और आप अपने तरीके से कराएंगे तो हो सकता है जल्दी हो जाए। और अगर नहीं मानते तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, कोर्ट जाने का रास्ता, लेकिन वो बाद में होना चाहिए। पहले अपने आप से जो छोटी चीज़ें उनको आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे किसी देश के पास में एटम बम होता है तो कोई लड़ाई अगर हो रही है तो डायरेक्ट एकदम से वो एटम बम नहीं छोड़ता है वहाँ पे, कि ये सबसे लास्ट वाला हथियार होता है। तो इस तरह से आपको समझाने की कोशिश की गई है। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं, और जितने भी वेटिंग वाले दोस्त हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है मैं भी आप में से ही एक हूँ। जिस दिन इस चीज़ का रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आपको अपनी आइडेंटिटी भी बता दूंगा कि क्या मैं आप में से ही कोई एक हूँ, क्योंकि यही मेरा मकसद नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो बना के आप तक पहुँचाना है। हो सकता है कि मैं आप में से ही कोई हूँ, आपकी तरह एक वेटिंग वाला बंदा हूँ। अभी मैं उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन टाइम आने पे आपको बता दूंगा। कुछ लोग हो सकता है कि मेरी ऑथेंटिसिटी पे भी बात करने लगे, तो मैं आप में से भी एक हो सकता हूँ। जिस दिन भी रिजल्ट आएगा, कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी, उस दिन मैं आपको अपना 100% प्रूफ भी दूंगा कि मैं आप में से हूँ या नहीं हूँ, और इन चीज़ों से मेरा क्या लेना देना है। ऐसे ही नहीं कि मैं कोई भी चीज़ उठाई और एकदम से वीडियो बना दी, उस चीज़ के पीछे रिसर्च होती है, सब चीज़ें बात होती है। मैंने कोर्ट वालों से भी बात की और जो कोर्ट नहीं जाने वाले उनसे भी बात की है, और दोनों की बात समझने के बाद ही आपको ये चीज़ें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। मैं किसी एक पक्ष का कभी भी ऐसे नहीं कि किसी चीज़ों को एकदम डायरेक्ट रख देना वाली बात नहीं होती है। अगर धर्मेंद्र जी की कोई बात मुझे बुरी लगती है तो मैं डायरेक्ट वीडियो बना के भी कह सकता हूँ, कह भी देता हूँ, और उनको भी डायरेक्ट कहता हूँ। उधर अगर दूसरी बात रही, जो कोर्ट में जाने वाले बंदे हैं उनसे भी मेरी बात होती है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं दोनों से बात करता हूँ। और जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ अब कोर्ट में जाने का ही रास्ता हमारे पास बचा है, तो मैं सबसे पहले वीडियो बना के आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कोशिश है हमारी और सबकी कि आपको जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में देखा जाए। आपके परिवार वाले बहुत लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, और हम भी कोशिश करेंगे, आपके लिए प्रे करेंगे, दुआ करेंगे। एकजुट रहें, सबसे मेन चीज़ यही है। अगर आप इधर उधर भागोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और सब लोग एक जगह आएँ, एक जगह प्रयास करें, एक साथ मिलकर काम करें। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।